हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ्स। आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 होगा, जबकि ऑलरेडी 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लेक्चर नंबर 3 में भी बात किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसपे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले फंक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। विदाउट फंक्शन हम लोग कैलकुलस का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझाएंगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। देखिए यहां पे दिख रहा होगा अलग अलग टाइप का मशीन। ठीक है, फंक्शन भी एक मशीन है। अब फंक्शन मशीन कैसे है वो समझते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे क्या होगा, जब भी हम उसके ऊपर से कुछ भी इनपुट डालते हैं, क्या डालते हैं, ऊपर से कोई भी इनपुट डाल रहे हैं, तो जब इनपुट डालते हैं ना तो उसका आउटपुट निकलता है। ठीक है, यहां से क्या होगा, आउटपुट बाहर निकलेगा, दिख रहा होगा, यहां से आउटपुट बाहर निकल रहा है। अभी ये इनपुट आउटपुट समझाने का क्या मतलब बनता है, तो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को समझना बहुत जरूरी है। इनपुट का मतलब है एक्स। एक्स क्या है, डालते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। कि भी किसी भी फंक्शन में, है ना, अगर x डालते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आता है। इसलिए यहाँ पे पहले हम समझा रहे हैं कि इनपुट जो डाल रहे हैं वो डोमेन हुआ, जो x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, जो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, इनपुट पे। इनपुट पे मतलब y क्या है, वो आउटपुट है। तो इसका मतलब ये जो बाहर निकल के दिख रहा है मुझे, वो एक तरह का क्या है, आउटपुट है, जो कि हम रेंज के बारे में बात करेंगे। तो मतलब ये समझो कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब ये है एक्स का जो वैल्यू पुट करते हैं किसी भी मशीन में। मशीन क्या हो सकता है, मशीन यहाँ पे दिख रहा है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं, वाई का वैल्यू निकल रहा है। जैसे हम ऊपर से गेहूं डालते हैं, नीचे से आटा निकल रहा है, तो ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं, वो मेरा इनपुट हुआ, वही मेरा एक्स एक्सिस हुआ। और बाहर जो निकल रहा है क्या, वो आटा। आटा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन वर्क कर रहा है। मशीन उस गेहूं पे वर्क करके क्या निकाल के दे रहा है, आटा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, रेंज कहलाया। मतलब कि इनपुट और आउटपुट के बारे में आप बात कर लिया। इसी तरह से अलग अलग का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग हम मशीन दिखाया, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्स कोऑर्डिनेट जो डालते हैं वो इनपुट होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलता है वो रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे अलग अलग मशीन इसलिए लिया कि आप हर एक फंक्शन एक तरह का नहीं होता है। हर एक फंक्शन डिपेंड करेगा फंक्शन का मशीन कैसा है, मशीन कैसा है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट मिलता है। मशीन के क्रॉसपॉन्डिंग ही आउटपुट मिलता है। ठीक, जैसा मशीन रहेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से फंक्शन भी एक तरह का मशीन है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ही आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या हुआ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, लॉग फंक्शन भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। अब फंक्शन कहते किसको है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फंक्शन कहते किसको है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लिया, क्या देख लिया, एक्स। एक्स इनपुट क्या है, डोमेन कहलाता है, और आउटपुट क्या है, वो रेंज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनपुट और आउटपुट। अच्छा बताओ, यहां पे अगर एक्स कुछ भी डालें, कुछ भी डाले और आउटपुट ना मिले, कोई मशीन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अगर इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट ना मिले, ऐसा कोई मशीन नहीं होता है। इसलिए अब ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं होगा। अगर x डालते हैं और y नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कि वो कोई फंक्शन नहीं है, वो कोई फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब कि x का वैल्यू डालने पे y का वैल्यू मिलना ही चाहिए। अगर मिल रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज कोई फंक्शन नहीं कहलाया। क्लियर? इसका मतलब ये मशीन नहीं कहलाएगा, मशीन नहीं कहलाएगा। जब हम इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट मुझे मिले ही ना, अगर आउटपुट मुझे मिले ही ना, तो ऐसा कोई मशीन नहीं कहलाता। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू डालने के बाद अगर y के वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। हर एक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिलना ही चाहिए। अगर मिल रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए, उसी तरह से हम तीन तीन मशीन दिया है, उसी तरह से फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अलग अलग फंक्शन के बारे में। पहले और फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, अब ये तो तुम्हारा क्या है, बेसिक चीज, मतलब जो क्या किया, कंपैरिजन किया। लाइफ में जो भी चीज हो रहा है उससे हम कंपैरिजन करके फंक्शन को समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं, फंक्शन क्या है। तो एक बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि इनपुट जो डाल रहे हैं ऊपर से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो एक्स होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो बाहर निकलता है वो रेंज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया, अगर एक्स का वैल्यू डालने के बाद वाई का वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है, वैसा कोई फंक्शन वैसा नहीं होता, या वैसा कोई मशीन भी नहीं होता कि एक्स का वैल्यू डालने के बाद, कुछ डालने के बाद वाई का वैल्यू ना मिले, ऐसा कोई मशीन भी नहीं कहलाता। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के बारे में। अब ये तुम्हारा है, अब नेक्स्ट जो है मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकली मतलब क्या होता है? देखो, फंक्शन दो तरह का होता है। फंक्शन होता है, ध्यान से देखिए, फंक्शन जो होता है वो दो तरह का फंक्शन होता है। जनरली हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन होता है इनटू और ऑनटू। और ऑनटू में है ना, इनटू और ऑनटू फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा सा डिटेल में फंक्शन को बता रहे हैं, इसके बाद हम सारी चीज़ें स्मूथ लेके जाएंगे। लेकिन फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम थोड़ा फंक्शन को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बताओ मुझे, फंक्शन की बात कर ले। मान लो एक कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ एक्स है मतलब क्या है, कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब x के वैल्यू 0 पे 0 आ रहा है, x के वैल्यू डालने पे x1 पे y1 का वैल्यू आया। अब देखो यहाँ पे x2 पे y2 का वैल्यू है, x3 पे कुछ ना कुछ y3 का वैल्यू है, x4 पे कुछ ना कुछ y4 का वैल्यू आया, x4 पे y4 की जगह पे y2 का वैल्यू आया। मतलब ये कहने का, अगर मान लो x5 डालते हैं तो y1 का आया, तो मतलब ये तुम्हारा कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा, है कोई फंक्शन। लेकिन ध्यान रखिए, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि क्या x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल रहा है? क्या x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू। अच्छा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बात अलग है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं, तो कि यहाँ पे हर x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे जो है इस तरह का कोई ग्राफ बन रहा है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे हर एक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिला, हर x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिला, जबकि यहाँ पे हर x के लिए y का वैल्यू नहीं मिला। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो दो x2 और x4 के लिए सेम y का वैल्यू मिल रहा है, जबकि यहाँ पे x2 और x4 के लिए y का वैल्यू क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन का मतलब क्या हुआ। देखो हम कैसे बात करेंगे, ये बात समझ में आया, ये दो फंक्शन दिखा रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम जूम करके बता रहे हैं तुमको। देखिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे कि x1 का वैल्यू पुट किया था तो क्या आया था, x1 का वैल्यू पुट किया तो y1 आया था। देखिए x1 का पुट y1, x2 का वैल्यू y2, x2 का वैल्यू y2, x3 का वैल्यू y3, x4 का वैल्यू y4। सॉरी, x4 का वैल्यू y4 नहीं आया, x2 का वैल्यू x1 का वैल्यू y1, x2 का वैल्यू y2 और x3 का y3, जबकि x4 का y2 ये आया वैल्यू। देखिए इसमें क्या है, देखिए अब बताइए x का ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डोमेन है। ठीक है, अच्छा वैल्यू निकालने के बाद है ना, सारा y का वैल्यू आ गया क्या, ये y का वैल्यू जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे को डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, को डोमेन। क्या कहलाता है, को डोमेन। ये डोमेन है, ये क्या है, को डोमेन। कौन को डोमेन है, ये y1 y2 y3 y4 y4 ये क्या है, को डोमेन है। क्लियर, तो ये तुम्हारा y1 y2 y3 y4 हम चाहते हैं कि ये आ जाए कि y1 y2 y3 है, लेकिन फंक्शन ऐसा है ही नहीं मेरे पास कि सब वैल्यू दे सके। इसका मतलब ये कि को डोमेन, इसका वैल्यू में को डोमेन हम चाहते थे क्या, y1 y2 y3 y4 y5 ये सब आ जाए।
किसमें, फंक्शन के अंदर में। लेकिन आया कौन कौन सा, y1 y2 और y3, मतलब तीन ही आया है। तो जो y का वैल्यू आता है फंक्शन में डालने के बाद उसको रेंज बोलते हैं। अभी समझाया कि y का वैल्यू जो डालते, x का वैल्यू डालने के बाद y का वैल्यू जो निकलता है वो रेंज कहलाता है। लेकिन जो हम चाह रहे थे वो आना चाहिए था, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 आना चाहिए था, ये कोड डोमेन है। लेकिन x का वैल्यू डालने के बाद जो y का वैल्यू आया y1 y2 y3 आया, इसका मतलब कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। रेंज जो है वो सिर्फ y1 y2 y3 है, जबकि कोड डोमेन जो है y1 y2 y3 y4 एंड y5 है। क्लियर, ये बेसिक चीज था। कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज जिसको बोलते हैं, अगर कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है इसका मतलब ये कहने का ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन, ये क्या है, इनटू फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन। अब इसमें देखती है, देखिए x का वैल्यू डालने के पहले तो ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है ना, ये क्या है y1 y2 y3 y4 क्या है, एक कोडोमेन है। जबकि x1 x2 x3 x4 क्या है, डोमेन है। तो ये कोडोमेन। अब देखो पुट किया x का वैल्यू पुट किया तो क्या होगा, y1, तो x1 पुट किया तो y1 आया, x2 पुट किया तो y2 आया, x2 पुट किया तो y2 आया। अच्छा x3 पुट किया तो y3 आया, x4 पुट किया तो y4 आया। मतलब ये कोड डोमेन जो था y1 y2 y3 और y4 था, और x का वैल्यू पुट करने के बाद भी y1 y2 y3 y4 आया। इसका मतलब कोड डोमेन जो है ना, कोड डोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। कोड डोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। अगर कोड डोमेन रेंज के बराबर है इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। मतलब ये फंक्शन का मतलब समझ में आया। अगर कोड डोमेन जो है रेंज के बराबर है तो ऑन टू फंक्शन, अगर कोड डोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इन टू फंक्शन। क्लियर, एक बार देख लीजिए इसको। क्लियर, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने बताया क्या, हमने इससे पहले जो बताया आपको एक मशीन दिखाया, मशीन दिखा के आपको बताया कि x का वैल्यू डालिए y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू डाल रहे हैं वो डोमेन कहलाया, जो y का वैल्यू निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या था कि इसमें हम एक्सपेक्टेशन ये था कि y1 y2 y3 y4 y4 आ जाए, जिसको हम कोड डोमेन बोल रहे थे। लेकिन आया क्या डालने के बाद, y1 y2 और y3 आया। मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन था कि आने का और वो नहीं आया फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए कोड डोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। अगर तुम्हारा हर एक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू आया, मतलब मेरा जो है y1 y2 y3 y4 एक्सपेक्टेशन था कि मैं ऐसा सोच रहे थे कि ये सारा वैल्यू आ जाए, लेकिन आया भी सारा वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि कोड डोमेन जो है रेंज के बराबर है, इसलिए इस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लिया हम लोग। फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट जो फंक्शन होता है, जैसे मान लो जो फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू cot। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो यहाँ पे भी फंक्शन मशीन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये अलग टाइप का मशीन, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 आ जाएगा। जबकि ये अलग मशीन है, इसमें x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आ जा रहा है। मतलब ये मशीन की तरह काम कर रहा है ना। तो अलग अलग मशीन है, इसलिए हम फंक्शन बोला। अगर मान लो x का वैल्यू पुट करने का y का वैल्यू मिले ही ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। मतलब हर एक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिलना ही चाहिए तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। सिंपल सी बात। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दूसरा जो पढ़ते हैं हम लोग, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5,
x प्लस 9, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा। या y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 7x, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन में है। नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखते जाइए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई द पावर x, y इज इक्वल टू ई द पावर एक्स क्यू, ई टू द पावर एक्स क्यू, है ना। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स पावर 1/2, है ना। इस तरह का फंक्शन तुम्हें दिखेगा, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंट ई के पावर जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट जो है लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन जिसे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, या क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू 1/x। लॉग में जो फंक्शन आएगा वो लॉग फंक्शन हो गया। तो इस तरह का टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग तरह का फंक्शन होता है। ये फंक्शन के बारे में बात कर लिया। अब देखो तो क्या है, ये अलग अलग फंक्शन है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं। देखो क्या है, हम इतना ही यहाँ पे आपको बताएंगे जितना आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही बहुत बड़ा टॉपिक है एक, ठीक है। तो हम वहाँ पे सारा डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाएंगे, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है जो फिजिक्स में जनरली यूज किया जाता है वो सारा हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जनरली स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है फंक्शन का, ये देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। पहले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है। हम फॉर्मूला लिखाते जाएंगे, साथ साथ उस पर प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करते जाइए, साथ साथ मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और उस पर क्वेश्चन करते जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन में सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमको क्या करना होगा, जो पावर है ना उसको क्या करेंगे, कॉफिशिएंट में लेकर आएंगे, ठीक है, और उसी पावर में से एक घटाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसकी कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये देख लीजिए। देखिए पहले मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। हमको डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx करना है। तो dy/dx का मतलब d की जगह पे d लिखा और y की जगह पे क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू लिख दिया, डिवाइड बाई dx। क्लियर? अच्छा बताओ, यहाँ एक्स क्यू जो है वो पावर में क्या होना चाहिए, जो पावर में है वो किस में आना चाहिए, मल्टीप्लाई में आना चाहिए। जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आएगा और उसी में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया और 3 में से एक घट गया, क्या होगा, यही ना। देखो पावर में था n, पावर में था n, मल्टीप्लाई में आया वो n में से एक घट के लिख दिया। उसी तरह से 3 जो है पावर में है, पावर को क्या मल्टीप्लाई में लेकर आए और जो पावर में से उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा 3x², ठीक है। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 9, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल से डिफरेंशिएशन क्या हो, dy/dx निकालना है। तो dy/dx लिखेंगे डी एक्स पावर n की जगह पे 9 डिवाइड बाई dx। इसको क्या लिखेंगे, तो ये पावर में है तो पहले गुना में आएगा और इसमें से एक घट जाएगा, तो क्या होगा 1, मतलब क्या 9 इंटू एक्स पावर 8। ये क्या होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन है। पहला फॉर्मूला है, उस पर हम कुछ क्वेश्चन करके आपको सिखाया कैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चन किया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो समझ में आ गया, सेकंड फॉर्मूला
y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फॉर्मूला, डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है। मतलब जब भी ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, सेकंड की बात कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड की। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, थर्ड डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो साइन एक्स का होगा। हो सकता है कि साइन एक्स हो, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तीन तरह का फॉर्मूला बताया है, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, y इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर x, और y इज इक्वल टू साइन x। नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ नंबर फॉर्मूला, y इज इक्वल टू cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, cos x बाई डी एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। फिफ्थ फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ फार्मूला, y इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो d इंटू टैन एक्स, डी इंटू टैन एक्स है ना, बाई डी एक्स, बाई डी एक्स। तो बताओ मुझे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ये फिफ्थ नंबर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है जो है वो है सिक्स नंबर, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का फॉर्मूला। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। सिक्स नंबर, सेवंथ नंबर देखते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सेवन्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट एट फॉर्मूला, आठवां देखते हैं। एट नंबर, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन। इतना डिफरेंशिएशन पढ़ लेगा आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इतना बेसिक जो भी डिफरेंशिएशन है आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बिना आप फिजिक्स को सॉल्व करना, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं पहले बेसिक डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद रूल होता है, डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है, उस रूल को समझते हैं। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे मान लो कि किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं ना, उसी तरह से दो फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएशन करना होता है। दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, दो फंक्शन को डिवाइड करके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये सारा हम यहाँ पे रूल देखेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल। तो देखिए नेक्स्ट, rule of differentiation, rule of differentiation। देखो क्या है रूल। ठीक है,
रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखते रहिए रूल क्या पहला y इज इक्वल टू क्या है मान लो y इज इक्वल टू मान लो कि u प्लस v है इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में आया इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन करते हैं अब क्वेश्चंस करके समझाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर और प्लस साइन एक्स है ठीक है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है तो पहले क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी इंटू वाई की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस डी इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स क्लियर। तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x ठीक है तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कब u प्लस वी का। अगर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है u नेक्स्ट पूछा जा सकता है y इज इक्वल टू u माइनस वी का u माइनस वी का आप डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। माइक चल रहा है या नहीं देख लेते हैं हाँ माइक तो चल रहा है अभी। तो ये डी वी बाई डी एक्स मान लो फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू एन साइन एक्स माइनस ई एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स तो क्या कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ये बेसिक डिफरेंशिएशन है तो ऐड कर से डिफरेंशिएशन का एडिशन कर लिया सब्ट्रैक्शन कर लिया अब मल्टीप्लिकेशन सीखना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और उसके बाद है चेन रूल ये तीन चीज़ें तो ऐड तो देख लिया सब्ट्रैक्ट देख लिया अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन किसका करना है y इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन करना है ठीक है। दो दोस्त हैं मान लो u और v दो दोस्त हैं बेचारे दोनों लोग काफ़ी चाहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेस करें तो यू थोड़ा तेज़ था वो सोचा कि नहीं आज ही अपने आप को इतना मेहनत कर लें तो कल मुझे आराम की ज़िंदगी जीना पड़े इसलिए अगर आराम की ज़िंदगी मतलब क्या है वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा और जो मेहनत करना चाहता है उसका डिफरेंशिएशन होगा। पहले यू चाहता है कि हम क्या करें एकदम अपना टफ काम करें अपने ज़िंदगी में मेहनत करें तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा डी यू बाई डी एक्स। और ये तो दोस्त जो इसका वी है वो बोलेगा ना अभी मेरी ज़िंदगी बहुत है क्यों टेंशन लें अभी से ठीक है तो बड़ा मस्ती कर रहा लेकिन तेज तो यही हुआ है ना। अब आगे जाके ये जो यू है आराम करेगा उसको कोई लाइफ में टेंशन नहीं है लेकिन वी को अब टेंशन अरे यार ज़िंदगी तो आधी निकल गई अब क्या किया जाए हाँ भाई अब तो काम करना होगा तभी ज़िंदगी ठीक होगी ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया u इंटू वी का डिफरेंशिएशन मतलब पहले एक जो है ना काम कर रहा होगा दूसरा आराम कर रहा होगा जो पहला काम किया बाद में क्या किया आराम किया जो पहले आराम किया बाद में काम किया ठीक है। अब ये तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन कर ले तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आएगा। करते हैं फॉर्मूला पे क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या दो फंक्शन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है कि नहीं है। पहला क्या है ये फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन है सेकेंड फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन आपको दिख रहा है तो बताओ क्या होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन जो है डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी एक्स अच्छा बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपनी ज़िंदगी को एकदम आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है तो जीने दो उसको छोड़ दो लेकिन क्या है साइन एक्स क्या काफ़ी मेहनत करना चाहता है इसलिए बेचारा वो मेहनत कर रहा है साइन एक्स डी एक्स प्लस
अब जो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू, अब बताओ जो काम कर रहा था है ना, जो अभी यहाँ पे काम कर रहा था, अभी यहाँ पे क्या करेगा, आराम करेगा। ठीक है, ये जो काम कर रहा था वो क्या करेगा, आराम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्यों कर रहे 2x बता देते हैं, और साइन एक्स का साइन एक्स हम डायरेक्ट कर दोगे, जहाँ हम पढ़ा है ना अभी y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे, तो जो पावर था वो मल्टीप्लाई में आ रहा था, पावर में से एक घट रहा था, इसलिए 2 इंटू 2 में से एक घटे तो 1, इसलिए क्या कर लीजिए डायरेक्ट 2x। क्लियर, ये u इंटू वी में एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई टू द पावर x cos x। ठीक है, देखो दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग फंक्शन है। कैसे, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है आपको, सेकंड जो फंक्शन दिख रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ पहला जो है एक दो फंक्शन है u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहला जो है मान लो कि ई एक्स अपनी ज़िंदगी को क्या करना चाहता है, बहुत काम करने वाला चाहता है, तो ई एक्स यहाँ पे बहुत काम कर रहा है ना, और यहाँ पे ई एक्स काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा, कॉस अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे काम कर रहा होगा वो ई एक्स वो आगे जाके काम नहीं करेगा, वो आराम करेगा, जो यहाँ पे आराम कर रहा था वो आगे जाके क्या करेगा, काम करेगा। हाँ या ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ई पावर एक्स कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इसका तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से ई एक्स कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तुम्हारा क्या है, फाइनली ये आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन का। ठीक है, और देखना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला y इज इक्वल टू एक्स क्यू साइन एक्स, सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 कॉस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू tan x। फोर्थ नंबर y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स। फिफ्थ नंबर y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स। y इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स। सेवेंथ नंबर y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू। या ये सारा क्वेश्चन आपको करना है y इज इक्वल टू लॉग एक्स सेक एक्स, है ना। ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है, करके प्रैक्टिस करके चेक करना है क्या आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आया कि हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए। चलिए u इंटू वी का तो देख लिया, अब उसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब u इंटू वी तो हो गया, अब बात करते हैं u बाई वी का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो है u बाई वी, तो एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब नेक्स्ट जो सीखना है वो है डिवाइड करना। तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं। y इज इक्वल टू ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। u बाई वी का ध्यान से देखिए, u बाई
v का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है। अभी स्टार्ट करते हैं हम u बाई वी का डिफरेंशिएशन। देखो u बाई वी का डिफरेंशिएशन कोशिश करते हैं हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो u बाई वी, यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में वैसे लोगों को ज़रूर उठाना जो थोड़ा कमज़ोर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोच के हम इसको क्या करते हैं, एक तरह से हम याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना होता है। देखो क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं तो उसको उठाने की कोशिश करना ही करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बेचारा कमज़ोर है तभी तो नीचे है, कमज़ोर है इसी वजह से वो नीचे है। अगर इसको उठाना है, उठा के सिखाना है भाई कैसे मेहनत करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा। तो इसका मतलब वो जैसे वो ऊपर उठा, भी जो नीचे गिरा हुआ था उसको उठा के दे रखा, और उठा के रखा, सिखाया कि भाई तुमको देखो ऐसे मेहनत किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। जो नीचे था उसको उठा के रखा और उसके बगल में रहकर इसको डिफरेंशिएशन सिखाया, ठीक है। माइनस साइन, ध्यान रखना यहाँ पे साइन माइनस साइन होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो नीचे था वो उठ के खड़ा होकर देखा कि अरे यार डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है, तो वो खुद भी डिफरेंशिएशन करने लगा, मतलब क्या मेहनत करने लगा। अब वो क्या होगा, यू अपना आसानी से चीज़ को देख रहा है। और डिवाइड बाई अब जो है वी स्क्वायर है। अब लोगों को और क्या कर, आपको ये आपको नीचे में वी स्क्वायर करना होगा। क्लियर, चलिए ये तुम्हारा रूल है। अब देखो इसको हम थोड़ा क्वेश्चन करके हम समझाते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। क्या u बाई वी का फॉर्म है ना, u बाई वी का फॉर्म है ना। इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, जो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो सबसे पहली बात ये देखो डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले नीचे कौन है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को उठाते हैं, चलो उठ जाओ, कॉस एक्स को उठा, उल्ट को दिखाओ, इसको कौन दिखाएगा, जो उठाया वही दिखाएगा डिफरेंशिएशन करके कि बाबू ऐसे डिफरेंशिएशन हुआ जाता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, अभी ये कॉस एक्स क्या होगा, सीख जाएगा कि नहीं अब डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, तो डी इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स, और बगल में बैठ के कौन देखेगा, साइन एक्स देखेगा, और डिवाइड बाई जो नीचे था उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। अच्छा बताओ मुझे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। cos x का डिफरेंशिएशन cos x लिख दिया, और sin x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, cos x हो जाएगा। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस sin x होने का क्या होगा, प्लस sin x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है sin x है, ठीक है। और डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। अच्छा बताओ यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो ये दोनों मिलके क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू टेन एक्स है ना, ये y इज इक्वल टू टेन एक्स। तो y इज इक्वल टू टेन एक्स का जो ग्राफ बना, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो सेक स्क्वायर एक्स कर लिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मान लो कि एग्जाम्पल लिखते हैं y इज इक्वल टू है ना ई एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो ध्यान से, ई एक्स अपॉन ई एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, रूल क्या बताता है, रूल ये बताता है कि सबसे पहले जो नीचे है उसको उठा के दिखाइए। तो साइन एक्स दिखा दिया, जैसा है वैसा फंक्शन देखिए। अब इसको किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये दिखाने वाला कौन, ई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन। अच्छा बताइए इतना तो कर लिया, अब क्या करेंगे, अब देखो साइन एक्स को क्या अब देख लिया डिफरेंशिएशन करते हुए, तब यहाँ पे खुद डिफरेंशिएशन होगा, और ये क्या होगा डी एक्स, और ये क्या होगा ई एक्स आराम करेगा। जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसी को जो उठा उसी का क्या कर देंगे, नीचे में स्क्वायर कर देंगे। हाँ ये ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा आएगा, ई एक्स कॉमन निकाल लो, ई एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको फॉर्मूला मालूम चल गया कैसे इसको डिफरेंशिएशन करना है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन आपका इस पे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो फंक्शन है वो चेन बाय चेन का मतलब चेन रूल है। चेन रूल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल समझाते हैं, उस चेन रूल का एग्जाम्पल हम समझ के फिर उसके बाद हम सबको बताएंगे। अब इसके बाद का जो चीज़ है वो है चेन रूल। ठीक है, इसके बाद क्या है, चेन रूल। चेन रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा चेन रूल क्या है, ये भी वैसे ही समझेंगे, इसमें भी कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है, आपको समझा देंगे, अब वो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसके अंदर है जी, एफ एक्स इसके अंदर क्या है जी, जी के अंदर क्या है एच, एच के अंदर क्या है टी, और उसके बाद क्या है एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक दो दो, ये फंक्शन है, और कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को करने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपको दिमाग में बैठाना चाहते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। जरा सोचो, मान लो कि कोई एक गिफ्ट है, गिफ्ट को क्या किया है, डब्बे के अंदर पैक किया गया, लेकिन कंडीशन ये है कि डब्बा एक नहीं है, सबसे लास्ट में क्या गिफ्ट रखा गया, पहले छोटा डब्बा, फिर उसके ऊपर फिर एक डब्बा, फिर उसके ऊपर एक डब्बा, फिर इसके ऊपर एक डब्बा, इसी तरह से डब्बा के ऊपर डब्बा बनाते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक बड़ा डब्बा बन गया। ठीक है, लेकिन सबसे अंदर में क्या है, गिफ्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे ऊपर वाले डब्बा को खोलेंगे, फिर उसके बाद वाले को खोलेंगे, फिर उसके बाद वाले को खोलेंगे, फिर उसके बाद वाले को खोलेंगे, ऐसी तरह से खोलते खोलते लास्ट तक जाएंगे और फाइनली गिफ्ट बाहर निकालेंगे। सुन लिए, इस बात को समझ में आया। तो गिफ्ट जो है वो सबसे लास्ट में है, लेकिन डब्बा छोटे डब्बे, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, उसके बड़ा, इस तरह से गिफ्ट अंदर डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े बाहर वाले डब्बे को खोलेंगे, फिर उसके अंदर वाले डब्बे को खोलेंगे, फिर उसके अंदर वाले डब्बे के खोलते खोलते कहाँ तक पहुँचेंगे, गिफ्ट तक पहुँचेंगे। इसी तरह से यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डब्बा दिख रहा है आपको, सबसे पहला डब्बा दिख रहा है ये तुम्हारा जी का। ठीक है, पहले जी का, और एफ क्यों नहीं लिखा है ना, तो क्योंकि पहला डब्बा हम एक को छोड़ के मानेंगे। दूसरा डब्बा कौन सा दिख रहा है, एच का, हम कलर चेंज करते जा रहे हैं, एच का। तीसरा डब्बा कौन सा दिख रहा है, टी का। ये तीन डब्बा आपको दिख रहा है। अब डिफरेंशिएशन करना कैसे है, जैसे मान लो डी, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई की जगह पे लिखेंगे एफ, क्योंकि वाई की जगह पे पूरा है ना, एफ जी एच टी एक्स, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद, और इनटू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये एफ है तो जी के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में। चलो जी के रिस्पेक्ट में कर दिया, जी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है ये बात, एच फिर टी एक्स और ये एक्स एक्स। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको अभी देखने में लग रहा है कि लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्वेश्चन तक आते हुए, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको ये सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, इनटू देखिए, अब देखो जी के साथ कर लिया, पहला डब्बा तो खोल लिया, कौन सा डब्बा खोल लिया, जी का डब्बा खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एच का डब्बा है, तो पहले जी को लिखेंगे, जी को लिखेंगे ऐसे लिखे, जी एच, फिर उसके बाद एच के बाद क्या है, टी और एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जी का डब्बा है, उसके बाद वाला कौन है, एच, तो एच के साथ खोलेंगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डब्बा जो है टी का है, तो यहाँ पे क्या एच को ऊपर भी लिखेंगे, और नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके साथ होगा, टी के साथ होगा, किसके साथ होगा, टी के साथ होगा, टी के साथ कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फाइनली जो बचा है एक्स के साथ ना, तो अब टी एक्स को टी एक्स लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे क्या है, किसके साथ, एक्स के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स के साथ, तो यहाँ पे डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखना इस सब में क्या है, डिफरेंशिएशन है, यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स, इस तरह से। आपको हम जान रहे हैं, नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर, क्या ये क्या है? ये डब्बे के डब्बे के अंदर डब्बा वाला है क्वेश्चन। कैसे मालूम चला? देखो साइन एक फंक्शन है, हाँ ये ना, साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर का फंक्शन। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन है। इसलिए डब्बे के अंदर डब्बा वाला ये केस है। तो साइन एक्स का एक फंक्शन है, उसके बाद एक फंक्शन है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसको करेंगे? बाहर वाले फंक्शन को। बाहर वाला कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स है, ये है ना, है ना। तो इसको पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में? इसका तो एक छोड़ के इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इसका फाइनली डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से बात समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? एक साइन का फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, इसका मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। पहला डब्बा कौन? साइन का। दूसरा डब्बा कौन? कॉस का। पहले खोलें किसको? साइन को, तो ऊपर में साइन लिख दिया, और अंदर में जो डब्बा है उसको छोड़ देंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे हम। डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट जो डब्बा कौन सा है? कॉस एक्स का। किसके साथ करना है? डी एक्स के साथ करना है, डी एक्स के साथ कर लिया। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस, और कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? कॉस इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये तुम्हारा फाइनली क्या होगा? आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करके दिखाते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अभी इसको कर लेती तो कर लिया शायद, इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे करते हैं कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन? सबसे पहले डब्बा, बाहर का डब्बा कौन? ये डब्बा है, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, दो, एक डब्बा ये, तीन डब्बा है। अब तीनों को खोलते हैं बारी बारी करके। पहला डब्बा खोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन का। पहला डब्बा साइन है ना, तो उसके अंदर का जो है उसको वैसा ही छोड़ देंगे, उसको तंग नहीं करना है, उसको कुछ क्या करना है, उसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, उसको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब साइन के साथ हो गया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग करना होगा? उसके साथ जो बचा हुआ है कॉस इंटू एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देखो पहला फंक्शन तो हो गया, अब दूसरा फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर है। तो अब लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? एक्स स्क्वायर। अब क्या कॉस का भी हो गया, आपको बचा एक्स स्क्वायर, तो इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, साइन का करेंगे तो क्या होगा? कॉस, और उसके अंदर जो है वो वैसा है वैसे छोड़ देंगे, इंटू कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आंसर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, या इसको पहले 2x लिख लेते हैं,
माइनस 2x एंड साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली आंसर हो गया। और क्वेश्चन करते हैं। एक और अच्छा सा काफी बड़ा क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर सेक, अब इसके बाद x। अब इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएशन पहले, सबसे पहले पहचान जाओ कितने डब्बे हैं, है तो एक डब्बा साइन का, फिर कॉस का, फिर tan का, फिर सेक का, है ना। करते हैं बारी बारी से डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन पहले साइन का, साइन को लिखेंगे साइन एंड कॉस tan सेक x, लिख दिया, ब्रैकेट बंद। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस के साथ, तो d कॉस tan और सेक x, ठीक है। एक डब्बा खुल गया यहां से, ठीक, एक डब्बा तो खुल गया यहां से। सेकंड डब्बा कौन सा है, ये वाला। अब इसको खोलते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, किसके करस्पॉन्ड, tan x सेक x, किसके रिस्पेक्ट में, tan x के रिस्पेक्ट में, tan इंटू सेक x, इसके रिस्पेक्ट में कर लिया। दूसरा डब्बा भी खोल लिया, ठीक है। उसी तरह से तीसरा डब्बा खोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x सेक x डिवाइड बाय सेक x। तीसरा डब्बा भी खोल लिया tan x का, ठीक है। फोर्थ डब्बा कौन सा है, फोर्थ सेक x का है। करते हैं सेक x को, इंटू डी सेक x डिवाइड बाई डी एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखो, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आप जूम करके दिखाते हैं आपको। ये तुम्हारा क्या है, टोटल का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब इसको सब डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, डायरेक्ट मालूम चल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, उसके साथ जो फंक्शन है जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, tan इंटू सेक एक्स इंटू, अब देखो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, उसके बाद tan को छोड़ देंगे और सेक एक्स को सेक एक्स छोड़ दिया, ठीक है। अब tan x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, tan x का सेक स्क्वायर और x के जगह पे क्या है, सेक x, और सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लास्ट में जो बचेगा वो बच रहा है सेक x इंटू tan x। नेक्स्ट जो बचा है वो है सेक x इंटू tan x। मतलब ये समझ में आ गया कैसे डिफरेंशिएशन करना है अगर चेन हो तो। मतलब बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैक्सिमा मिनिमा, फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद फाइनली तुम्हारा पूरा कैलकुलस लास्ट तक पहुंच जाएगा। और ये कैलकुलस नहीं पढ़ना, मतलब एक लेक्चर और बनने वाला है इस कैलकुलस पे, जो कि पूरा का पूरा आपका कैलकुलस पार्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं।